वो गांव की रहने वाली थी, यानी गांव की रहने वाली एक लड़की, पढ़ी लिखी, गांव में वो रहती थी, पढ़ाई किया करती थी अपने गांव में। लेकिन उसके सपने थे, यानी एक लड़की के सपने थे दोस्तों। गांव में उसने पढ़ाई की थी, वो शहर जाना चाहती थी और शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी ताकि माता पिता गर्व कर सके। अब दुनिया का कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चे आगे बढ़े और कुछ करे। तो बस ऐसे ही गांव से शहर के लिए निकली थी एक लड़की, सपने लेकर कि आगे कुछ बनूंगी, कुछ करूंगी। लेकिन यहाँ पे उसके साथ शहर जाने के बाद जो घटना घटी, उसके साथ जो जो कहानी हुई दोस्तों, ये जानने के बाद आपको यहाँ हैरानी सी थोड़ी होगी। क्योंकि आपको बता दूं, गांव में पाबंदियां के कारण उस लड़की के सपने पूरे नहीं हो रहे थे। और इसके बाद उसने फैसला लिया था कि मैं शहर जाऊंगी। और जिसके बाद वो शहर में रहने भी लगी थी। और जिसके बाद उसके साथ जो जो हुआ वो वाकई आपको हैरानी सी कर देगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह, एज तक की फैमिली में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे स्वस्थ होंगे। आज आपके समक्ष मैं एक लड़की की कहानी लेकर आया हूं, उसके साथ जो घटना घटी ये सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। और ये जानने के बाद आपको भी थोड़ी खटक सी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो हुआ था और इसके बारे में जिसने भी जाना था वो हैरान हो गया था। बता दूं, गांव की वो रहने वाली लड़की थी। और आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं दोस्तों तो बिहार के सिवान की है। सिवान के रहने वाली वो लड़की थी। बता दूं, सिवान के रहने वाले वो परिवार, उस परिवार की रहने वाली वो बेटिया जिसकी उम्र 19 साल के आसपास, नाम यहाँ निशा बताया गया है। मैं बता दूं, यह घटना दोस्तों अप्रैल 2022 की है और अप्रैल 2022 में यह घटना घटी थी। सिवान की रहने वाली वो लड़की, बता दूं, वह गांव में ही पढ़ाई की थी, अपने पढ़ाई लिखाई की थी और वह उसके सपने थे आगे चलकर कुछ करने का। इसलिए उसने हर बार सपना देखा शहर जाने का, दिल्ली शहर, कि मैं दिल्ली जाऊंगी। और उसे जाना था दोस्तों दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाऊंगी और कुछ करूंगी, कुछ बनूंगी। वो अपने परिवार में कहती थी। परिवार वाले हालांकि अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन बेटी जो जिद पे अड़ी, आखिर में परिवार वाले हार मान गए। और जिसके बाद बेटी के जिद के आगे परिवार वाले हार मान गए दोस्तों। जिसके बाद जो है बेटी अप्रैल 2022 में वो दिल्ली के लिए निकलती है, यानी शहर के लिए निकलती है। गांव से निकली शहर के लिए लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं जब दिल्ली के सरजमी पर उसने जब पहली बार कदम रखा ना दोस्तों, तो उसे एहसास हुआ, उसे मन में लगा, वो खुशी महसूस हुई कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूंगी। और कैसे उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया ये जानते हैं। वो खुश थी। और जिसके बाद बता दो, वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहा करती थी दोस्तों। समय बीते, महीने 2 महीने बीते और जिसके बाद आपको बता दो वहां उसके कुछ दोस्त भी बने, फ्रेंड्स बने। और जिसके बाद उन दोस्त के ही जरिए उसे फिलहाल कॉल सेंटर में काम लगा था, काम मिल गया था। और जिसके बाद दोस्तों बता दो, वो लड़की जो है वो कॉल सेंटर में काम किया करती थी और साथ ही वो जिसके बाद पढ़ाई भी किया करती थी, क्योंकि उसके सपने कुछ और बड़े थे। समय बीत रहे थे, लड़की काम पे जाती हर दिन और जिसके बाद आती, वो सोशल मीडिया पे भी समय बिताती, इंस्टाग्राम चलाती। इंटरनेट के जरिए दोस्तों आपको बता दूं, उसकी दोस्ती एक शख्स से होती है जो कि दिल्ली का ही रहने वाला होता है। मैं यहाँ बता दूं, वो इंस्टाग्राम पे अक्सर अपने फोटोज पोस्ट किया करती थी और उसे एक लड़का जो है वो लाइक किया करता था, अच्छे अच्छे कमेंट किया करता था। लड़की को बड़ा ही अच्छा लगता था। अब मैं यहाँ बता दूं, लड़की खुश होती थी। और एक दिन दोस्तों लड़की जो है वो सोची कि मुझे इस शख्स का प्रोफाइल देखना चाहिए। अब लड़की जो है वो प्रोफाइल उसका खोलती है और देखती है। लड़का देखने में हैंडसम, खूबसूरत और जिसके बाद प्रोफाइल अच्छी। लड़की खुश हो जाती है और जिसके बाद उस लड़की भी लाइक कर रहा उसके फोटोज को शुरू कर दिया। हालांकि जिसके बाद एक दिन लड़का ही उसे मैसेज किया, हाय कैसी हो, कहाँ से हो। जिसके बाद लड़की ने भी मैसेज किया और मैसेज के जरिए ही दोनों फ्रेंड्स बने, दोस्त बने। और जिसके बाद दोनों ने मिलने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, लड़की भी मिलना चाहती थी उसे, लड़का भी मिलना चाहता था, बेचैन थे। मैसेज के जरिए दोस्ती हुई, जिसके बाद एक दूसरे से मिलना चाहते थे। लड़का भी दिल्ली का ही रहने वाला था, दोनों एक दूसरे से मिले भी दोस्तों। दोस्ती अच्छी हो चुकी थी महीने 2 महीने की। और ये दोस्ती आगे चल के कब प्यार में कन्वर्ट हो जाते, कब प्यार में बदल गया पता ना चली। बता दो, लड़की भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, लड़का भी उसे चाहने लगा था। हालांकि लड़की जो अपनी काम किया करती थी, उसे समय कम ही मिल पाता था, तो वो जब भी उसे समय मिलता वो लड़के से मिलती। तो मैं बता दूं, जो लड़का था वो
एक दिन उस लड़की को कहता है मिल के, यार तुम कितनी बिजी रहती हो, कभी समय मुझे दे दिया करो, चलो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। तो लड़की कहती कहाँ घूमने जाओगे, तो चलो। और दोस्तों फर्स्ट टाइम वो होता है जब लड़का जो उस डिस्को बार में ले जाता है, और जहाँ पे ले जाने के बाद लड़का जो है वो शराब पीता है, नशे करता है, और इसके बाद लड़की को भी वो शराब का ऑफर देता है। यानी उसकी दोस्त बन चुकी थी और कहता है कि लो निशा तुम भी शराब पियो। लड़की मना कर देती है और कह देती कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, और जिसके बाद लड़का कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की कहती नहीं मैं चली जाऊंगी, और जिसके बाद दोस्तों लड़की खुद चली जाती है, और जो लड़का था वो अपने घर चला जाता है। समय बीत रहे थे, दोनों में जो उसके बाद प्यार हुआ था, आगे चल के दोस्तों जिसके बाद लड़का जो है वो उसे प्यार का इजहार करता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और लड़की भी आई जिसके बाद एक्सेप्ट कर लेती है दोस्तों। दोस्तों जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे, और जिसके बाद आपको बता दूं एक साथ दोनों रहने लगे, समय बीतने लगे, और जिसके बाद दोनों फिजिकल रिलेशन में भी आए, एक दूसरे से संबंध बनाए। यहाँ बता दूं लड़की जो है वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, आगे चल के लड़की प्रेग्नेंट हुई थी दोस्तों, और जिसके बाद लड़का जो है उसका साथ छोड़ दिया था। यानी लड़का जिसके बाद लड़की का साथ छोड़ देता है और वो कहीं फरार हो जाता है। मैं यहाँ बता दूं लड़की को जिसके बाद जब यह बात पता चली कि उसे धोखा मिला है, प्यार उसने किया था सच्चा, लेकिन उसे जिसके बाद धोखा मिला तो वह जिसके बाद टूट सी गई थी। वो पुलिस में उसने कंप्लेन किया था, पुलिस में लड़की गई थी, तहरीर डाली थी। हालांकि यहाँ बता दो पुलिस में लड़की ने कंप्लेन तो किया था, पुलिस वाले शिकायत भी लिए थे, लेकिन जैसी कार्रवाई करनी चाहिए उससे कार्रवाई नहीं हुई। और जिसके बाद लड़की परेशान थी, वो दर दर भटक रही थी, शहर शहर में वो गई थी कुछ और सपने लेकर, लेकिन उसके साथ हो कुछ और रहा था। प्यार में पड़ी थी और प्यार में पड़कर वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और दोस्तों यह बात की खबर उसे तब लगी जब उसे उल्टियां हुई, और जब उल्टियां हुई तो वो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, जहां खुलासा हुआ था कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है। समय बीत रहे थे, आपको बता दो लड़का जो है वो फरार था। वो एक दिन घर के बाहर बैठी हुई थी, तो उसके बगल के पास की रहने वाली एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि निशा तुम इतनी परेशान क्यों। वो बार बार पूछती थी उसकी दोस्त, तो वह बात बता देती है, वो अपनी कहानी के बारे में बता देती है दोस्तों। और जिसके बाद वो लड़की यह बात कुछ ऐसी बताती है कि निशा हैरान सी हो जाती है। वो कहती है कि वो लड़का जो है ऐसे ही करता है हर लड़की के साथ, जो भी लड़की गांव से आती है या जो गांव से शहर, वो लड़की को ऐसे ही फांसता है, उसका यही काम है। ये बात जैसे ही वो लड़की सुनी दोस्तों, यानी निशा जो प्रेम में पड़ी थी और प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो हैरान सी हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन सी खिसक जाती है। जिसके बाद दोनों लड़की ने फैसला लिया और फिर से तहरीर डाली दोस्तों, शिकायत डाली पुलिस में, पूरी डिटेल निकाला उस शख्स का, उस लड़का का डिटेल निकाला गया, पता चला कि वो दिल्ली का ही रहने वाला है। और जिसके बाद आपको बता दूं शिकायत किया गया पुलिस में, पुलिस की तलाश जारी थी दोस्तों, पुलिस ने भी इस मामले में तलाश करनी शुरू कर दी थी। इस घटना को जानने के बाद, खोजबीन करने के बाद आखिरकार तलाश हुई उस शख्स की, और इसके बाद वहां से जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों, यानी गांव से निकली शहर के लिए एक लड़की, और जिसके बाद वाकई उसके साथ जो घटना घटा वो वाकई यहाँ पे आपने देखा है। तो उसने सपने देखे थे और सपने पूरे करने के लिए शहर निकली थी, लेकिन प्यार में पड़ गई थी। प्यार में वो पागल हो चुकी थी और उसे प्यार का आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न पढ़ाई न लिखाई, उसके सपने सपने ही रह गए दोस्तों। तब जब लड़का से उसे प्यार हुआ। फिलहाल दोस्तों इस क्राइम की सीरीज में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।